Hello students, how are you? I'm Krishna Nayak, your chemistry teacher, and today we are going to start to see periodic trends in properties of element. Alright, कि जो हमारे एलिमेंट की प्रॉपर्टी है, हमने पीरियोडिक टेबल देखा है, सही है। तो उस पीरियोडिक टेबल में जैसे हमने एलिमेंट को अरेंज किया है, तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारे एलिमेंट्स है उनकी प्रॉपर्टी में पीरियोडिक ट्रेंड मतलब उसके प्रॉपर्टी में कैसे चेंज आता है ग्रुप में, पीरियड में, सही है। वी डिस्कस दैट वी हैव 18 ग्रुप इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड ऑल्सो 7 पीरियड, राइट। तो उसी पीरियड में या ग्रुप में अगर आप देखोगे तो जो एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टी में क्या चेंज आएगा, उसी के बारे में हमें यहाँ पे स्टडी करना है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि ये पीरियोडिक प्रॉपर्टी है क्या। ओके, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ओके, तो पीरियोडिक प्रॉपर्टी क्या है? The properties which are the properties which are directly or indirectly related to their electronic configuration and so a regular gradation when move from left to right in a period or from top to bottom in a group are called periodic property, राइट। कि जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ओके, कहाँ पे? लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, एंड इफ वी मूव्स टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, सही है। तो जो भी प्रॉपर्टीज है वो किससे रिलेटेड होती है? तो उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से ही रिलेटेड होती है, ओके। और उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग हमें उसमें रेगुलर ग्रेडिएशन के जो प्रॉपर्टी है वो कुछ इंटरवल के बाद रेगुलर मैनर में क्या होगी? तो रिपीट होगी, सही है। रेगुलर ग्रेडिएशन हमें देखने को मिलेगा सभी प्रॉपर्टी में, ओके। हम लेफ्ट टू राइट चाहिए या आप टॉप टू बॉटम चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग सभी पीरियड एंड ग्रुप में जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ हमें रेगुलर पैटर्न मैनर देखने को मिलेगी, उसी को बोलते हैं हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, ओके। उसी के अकॉर्डिंग हम दूसरी टर्म डिफाइन करते हैं, व्हाट डू मीन बाय द पीरियोडिसिटी, ओके। पीरियोडिसिटी, ये पीरियोडिसिटी क्या है उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो पीरियोडिसिटी जो है वो है द रिपीटेशन of similar properties after regular intervals is called periodicity. It is due to repetition
It is due to repetition of similar electronic configuration. ओके, चलो हम बात करते हैं. हम पहले अपना पीरियोडिक टेबल एक बार देख लेते हैं. ओके, नाउ हियर यू कैन सी दैट कि हमारा पीरियोडिक टेबल है. ओके, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है. हियर हमें पता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन है फर्स्ट में, फिर यहाँ पे हीलियम है. आफ्टर दैट फिर से यहाँ पे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, और फिर से यहाँ पे आ जाएगा सोडियम. सही है. फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, फिर से यहाँ पे आ गया कैल्शियम. सही है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ रेगुलर मैनर के बाद, कुछ रेगुलर इंटरवल के बाद यहाँ पे जो अगर आप देखोगे, हम देखें तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करते हैं. ओके, तो जो लिथियम है हमारा, उसका एटॉमिक नंबर क्या है हमारा 3. सही है. तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी हमारी हीलियम 2s2, सॉरी 2s1. राइट. जो हमारा सोडियम है, सही है, उसका एटॉमिक नंबर है 11, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है नियॉन 3s1. पोटेशियम है, उसका एटॉमिक नंबर है 19, उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है आर्गोन 4s1. सही है. सो यू कैन सी दैट कि आफ्टर सम इंटरवल ये जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या आ रही है सेम. जो कॉन्फ़िगरेशन है वहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है. हमने देखा था कि हर एक ग्रुप के लिए जो उसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन होती है, सारे एलिमेंट की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम मैनर में होती है. मतलब कि उसके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की बात करें वो सेम होते हैं. हाँ, नंबर ऑफ पीरियड डिफरेंट है, राइट. तो एनर्जी लेवल डिफरेंट होगा, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो लास्ट वैलेंस ऑर्बिटल में होंगे वो कैसे होंगे, सेम होंगे. मतलब कि उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमें क्या मिलेगी, सिमिलैरिटी देखने को मिलेगी. उसी सिमिलैरिटी की वजह से जो प्रॉपर्टी है वो भी क्या आएगी, तो सिमिलर आएगी. सही है. जैसे कि हमें पता है कि जो लिथियम है वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इट विल फॉर्म अ Li+. Similarly also sodium will form a Na+. Similarly potassium can form a K+. राइट. अगर हमने ये फर्स्ट ग्रुप की बात की तो सारे एलिमेंट क्या +1 चार्ज वाला कैटायन फॉर्म करेंगे. अगर हमने किसी दूसरे ग्रुप की बात की तो वो सारे 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके +2 चार्ज वाला कैटायन फॉर्म करेगी. अगर हमने 17 ग्रुप की बात की देन वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके सारे F Cl Br I ऐसे -1 चार्ज वाले एनायन फॉर्म करेंगे. सही है. मतलब कि उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो कैसी होगी, तो सिमिलर होगी आफ्टर अ सम इंटरवल. सही है कि यहाँ पे सेम इंटरवल यू कैन सी दैट लिथियम के बाद 8 एलिमेंट के बाद ही ये आया. उसके बाद फिर से 8 एलिमेंट के बाद पोटेशियम आया. सही है. फिर 18, फिर से 18, फिर 32. मतलब ये जो इंटरवल है वो भी क्या है, तो रेगुलर इंटरवल है. रेगुलर इंटरवल के बाद जो प्रॉपर्टी है एलिमेंट की वो क्या होती है, रिपीट होती है, सिमिलर आती है. और वो किस वजह से, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर होती है. ओके, तो उसी को क्या बोलते हैं, पीरियोडिसिटी. ये आपके लिए 1 मार्क डेफिनेशन में भी आता है. ओके, तब हमें बहुत सारी प्रॉपर्टी के लिए देखना है कि उसकी जो प्रॉपर्टी है, सही है, वो हमारे उससे पीरियोडिसिटी के अकॉर्डिंग हमें देखना है. मतलब कि अगर हम लेफ्ट टू राइट जाए, टॉप टू बॉटम जाए, तो कौन सी प्रॉपर्टी में क्या क्या चेंज आता है वही अब सब हमें डिस्कस करना है. ओके, तो जो हम फर्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं वो प्रॉपर्टी है हमारी एटॉमिक रेडियस. ओके, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम स्टडी करने वाले हैं वो है एटॉमिक रेडियस. एटॉमिक रेडियस क्या है उसके बारे में देखेंगे, फिर उसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करते हैं. ओके, उसके टाइप्स भी है एटॉमिक रेडियस के, डिफरेंट टाइप है, तो उसके बारे में भी देखेंगे हम. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एटॉमिक रेडियस क्या है, तो एटॉमिक रेडियस है द डिस्टेंस फ्रॉम द center of the nucleus to the
to the outermost cell containing the electron. सही है, उसे क्या बोलते हैं? एटॉमिक रेडियस. किसे बोलते हैं? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटरमोस्ट सेल कंटेनिंग द इलेक्ट्रॉन. तो ये सपोज हम सोडियम की बात करें तो सोडियम के पास हमने अभी देखा कि उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है. सही है, तो सोडियम है, एटॉमिक नंबर 11 है. उसकी कॉन्फ़िगरेशन, पूरी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, देन वी विल गेट 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1. ओके, मतलब उसके पास 3 एनर्जी लेवल है. ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने सेंटर ड्रॉ कर दिया. ओके, उसके बाद फर्स्ट एनर्जी लेवल हमारा, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है. सही है ना. उसके बाद कितना आता है? सेकेंड एनर्जी लेवल. इन दैट सेकेंड एनर्जी लेवल वी हैव टोटल 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. 2 है एस के, 6 है पी के. तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. सही है, 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए. नाउ जो थर्ड हमारा एनर्जी लेवल है वो 3 वाला है. उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है. ओके, नाउ हमें क्या बोला गया है? इफ वी टेक अ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस. सही है, ये जो हमारा न्यूक्लियस है वो, और उससे जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन है. सही है, आउटर मोस्ट कौन सी है? यहाँ पे 3. तो ये न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच का जो ये डिस्टेंस दिख रहा है, सही है, उसी को क्या बोलेंगे हम? एटॉमिक रेडियस बोलेंगे. उसी को क्या बोलेंगे हम? एटॉमिक रेडियस. कि ये जो न्यूक्लियस है और ये जो हमारा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, उनके बीच का जो ये डिस्टेंस होता है उसी को हम बोलेंगे एटॉमिक रेडियस. बट इफ यू सी दैट हियर, तो वी नो दैट वी स्टडीड इन द सेकेंड चैप्टर दैट कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उसके पास तो क्या है? वेव नेचर है. सही है, बोहर ने जो दिया था उसके बाद हमने स्ट्रोडिंगर मॉडल भी स्टडी किया था. ओके, क्वांटम थियरी भी देखी, तो उसके अकॉर्डिंग तो इसके पास क्या है? वेव नेचर है. अगर वेव नेचर है तो वो एक सर्कुलर पाथ में नहीं रिवॉल्व होके, वो कैसे? तो एक वेव पाथ फॉर्म करेगा. सही है, वो क्या फॉर्म करेगा? एक वेव पाथ फॉर्म करेगा. अगर आप वेव पाथ की बात करोगे तो यहाँ पे शायद डिस्टेंस इतना है, यहाँ पे आप देखोगे तो यू विल गेट सम डिफरेंट डिस्टेंस. यहाँ पे अगर आपको ये देखोगे देन यू विल गेट सम डिफरेंट डिस्टेंस. सही है, तो हर एक पॉइंट पे जो डिस्टेंस होगा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का वो क्या होगा? डिफरेंट होगा. क्यों? क्योंकि वो सर्कुलर मैनर में तो जा रहा है, लेकिन वो है वो उसके पास क्या है? तो वेव नेचर है. तो उसी वजह से वो कैसे? तो वेव पाथ में क्या करेगा? वेव सर्कुलर पाथ में वो क्या करेगा? मूव करेगा. सही है, तो उसी वजह से हम ये नहीं कह सकते कि जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या है? तो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट सेल कंटेनिंग द इलेक्ट्रॉन. सही है, क्योंकि आउटर मोस्ट जो सेल है हमारी इलेक्ट्रॉन वाली, वहां पे भी जो डिस्टेंस है वो डिफरेंट आ रहा है ड्यू टू द क्या? वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके, तो जो डिफिकल्टीज होती है उस एटॉम को, एटॉमिक रेडियस को मेजर करने में, वो पहले हम देख लेते हैं. आफ्टर दैट अगर इसमें डायरेक्ट ये जो हमने डेफिनेशन दिखी इसके अकॉर्डिंग अगर हम एटॉमिक रेडियस नहीं मेजर कर सकते तो उसे कैसे मेजर करेंगे उसके बारे में भी देखेंगे. ओके, सो ड्यू टू दिस रीजंस हम 1 बाय 1 देखते हैं कि जो एटॉमिक रेडियस है उसे मेजर करना डिफिकल्ट है. 1 रीजन तो पहले ही हमने डिस्कस कर दिया है एक्चुअली, फिर से हम सारे रीजन डिस्कस कर लेते हैं. द एग्जैक्ट साइज ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड cannot be determined as the probability of finding an electron even at a large distance from the nucleus becomes 0. सही है कि ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, सही है, हमने ये जो न्यूक्लियस है और उसके सराउंड में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, सही है, तो उसकी जो साइज है वो कैसी है? एग्जैक्ट नहीं है. हमने अभी देखा. क्यों? क्योंकि उसका वेव नेचर है और ड्यू टू दैट वेव नेचर वो कहीं पे भी एग्जिस्ट कर सकते हैं. सही है, तो जो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन देखने चाहिए अगर किसी एक लार्ज डिस्टेंस पे, तो मे बी वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ना भी हो. ओके, तो उसी वजह से ड्यू टू
द नॉट एग्जैक्ट साइज ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जो हमारी एटॉमिक रेडियस है वो मेजर करना डिफिकल्ट है। दूसरी है एन एटम कैन नॉट बी आइसोलेटेड टू मेजर इट्स साइज। सही है कि हमें पता है एटम तो बहुत टाइनी मॉलिक्यूल है, हम उसे नेकेड आइज से भी नहीं देख सकते। सही है, तो किसी एक ऑब्जेक्ट में बात करें हम तो हमें पता है कि उस ऑब्जेक्ट में बहुत सारे क्या होते हैं, तो एटम्स होते हैं। अगर इफ वी टेक अ 1 मोल ऑफ कंपाउंड, सही, तो 1 मोल तो बहुत कम अमाउंट है। 1 मोल में भी उसके एवोगेड्रो नंबर मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 जितने एटम मॉलिक्यूल या आयंस होते हैं। तो इतने कम अमाउंट में इतने सारे मॉलिक्यूल्स है, तो उसमें से एक एटम को आइसोलेट करना पॉसिबल नहीं है उसकी साइज के मेजर करने के लिए। सही है। जो थर्ड रीजन है वो है the size of an atom depends upon the type of the atom in its neighborhood and also on the nature of the bonding between them. As a result, the size of an atom may be different in different compound. सही है। सपोज आप बात करो तो आपको पता होगा कि अगर हमारे पास CO2 है, सही है, अगर हमारे पास H2O है या फिर हमारे पास है CaO, ओके, तो यहाँ पे सारे कंपाउंड हमने ऐसे लिए हैं जिसमें ऑक्सीजन है और एक कंपाउंड है जहाँ पे सिर्फ हमारा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे देख सकते हो सिर्फ 2 ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है। यहाँ पे ऑक्सीजन कार्बन के साथ जुड़ा है, यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है, यहाँ पे ऑक्सीजन कैल्शियम के साथ जुड़ा है। सही है, तो ये डिफरेंट टाइप हो गई आपकी। ओके, अब ये तो मॉलिक्यूल है जहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन है, यहाँ पे कार्बन है या यहाँ पे दोनों पे वो जो हमारा ऑक्सीजन है वो कौन से बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, जबकि इन CaSO4 वो आयनिक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। सही है, तो उसके बॉन्डिंग का नेचर भी डिफरेंट है, साथ साथ में जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो भी डिफरेंट है। तो वो किस एलिमेंट के साथ जुड़ा है, कौन से बॉन्ड से जुड़ा है या फिर वो अकेला है, उसके अकॉर्डिंग भी उसकी एटॉमिक साइज क्या होगी, तो थोड़ी बहुत डिफर होगी। सही है, तो ये सारे जो रीज़न हैं, सही है, जो हमने सारे रीज़न देखे हैं, तो उसी की वजह से जो एटॉमिक रेडियस है वो मेज़र करना क्या है, डिफ़िकल्ट है। कौन सी वाली हमने एटॉमिक रेडियस, तो पहले हमने एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन दी वो कि जो न्यूक्लियस है वहाँ से आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच का जो डिस्टेंस है, सही है, उसी को हमने क्या बोला था, एटॉमिक रेडियस। लेकिन ये मेज़र करना पॉसिबल नहीं है, ऐसे ये मेज़र करना, सही है, न्यूक्लियर और जो हमारा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वहाँ का डिस्टेंस मेज़र करना पॉसिबल नहीं है ड्यू टू दैट रीज़न। सही है, और उसी वजह से हम जो है वो एटॉमिक रेडियस ऐसे ही मेज़र नहीं कर पाते हैं। तो कैसे हम मेज़र कर पाते हैं, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, सो प्लीज़ वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।